नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका बाजार। मैं हूं साक्षी बत्रा। नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। और आज का मार्केट देखें तो रिकॉर्ड लेवल्स पर इंडेक्स अभी भी ट्रेड कर रहा है। दिन के ऊपरी स्तरों पर आ चुका है और निफ्टी अभी भी मोर देन 30 पॉइंट्स की स्ट्रेंथ के साथ अपने ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। 9441 का लेवल है। सेंसेक्स में भी 80 पॉइंट्स की बढ़त देखी जा रही है। आज के सेशन में जिन स्टॉक्स की ओर से पार्टिसिपेशन आया है उसमें ऑटो स्टॉक्स रहे हैं, मेटल शेयर्स रहे हैं और मीडिया स्पेस के स्टॉक्स। आप देखिए, अगर परसेंटेज टर्म्स में देखें तो जी एंटरटेनमेंट टॉप परफॉर्मर, कल नंबर्स प्रोजेक्शन से बेटर रहे। हाउसेस ने अपग्रेड भी किया है। 630 620 के टारगेट्स की बात हो रही है। स्टॉक अब करीब 4.5% ऊपर आ चुका है। हिंडाल्को में 3.5% का मूव है क्योंकि जो नोवेलिस के नंबर्स आए हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहे हैं क्वार्टर फोर में, उसी का इंपैक्ट है हिंडाल्को पर। उसके बाद आप देखिए ऑटो स्टॉक्स की कैटेगरी शुरू होती है। आयशर मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प और बजाज ऑटो, इन तीनों शेयर्स में 2 से 3.5% तक का मूव देखा जा रहा है। तो शुरुआत पॉजिटिव हुई है। निफ्टी बैंक की ओर से पार्टिसिपेशन आ रहा है। मेटल स्टॉक्स में भी अच्छा रुझान आज के सेशन में दिखा है। लेकिन आपका बाजार में आपकी तमाम क्वेरीज हम इस शो में शामिल करेंगे। 2 मेहमान हमारे साथ मौजूद भी हैं, विवेक गुप्ता हैं और विवेक करवा हैं, जो आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। लेकिन सबसे पहले बता देते हैं तरीका इस शो में पार्टिसिपेट करने का। फोन लाइन के जरिए शो में आप शामिल हो सकते हैं। 2 नंबर्स हैं हमारे जिनके जरिए आप कनेक्ट कर सकते हैं, वो भी लाइव। इसके अलावा व्हाट्सएप के जरिए फेसबुक पेज पर जाकर भी अपने सवाल आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए इसी के साथ शुरुआत कर लेते हैं आपका बाजार के इस खास सेशन की। मार्केट्स में रिकॉर्ड हाई कारोबार हो रहा है और इस तेजी में आपके पोर्टफोलियो पर और आपके शेयर्स पर जो भी क्वेरीज हो तुरंत ही हमें भेज दीजिए। इसी के साथ आज के पहले दर्शक से बातचीत भी कर लेते हैं। हमारे साथ सुरेश जुड़े हैं शिलोंग से। नमस्कार सुरेश जी, पूछिए। सुरेश जी के साथ लगता है संपर्क टूट चुका है, लेकिन इनका जो सवाल है वो हमारे को एसएमएस के जरिए भी मिला है। सवाल देख लेते हैं एक बार। अपोलो टायर्स पर ये जानना चाहते हैं 300 शेयर्स हैं इनके पास, 245.20 के भाव पर खरीदारी इन्होंने की हुई है और स्लाइट लॉसेस में अभी 232 के आसपास का भाव देखने को मिल रहा है। आधे % तक की तेजी आज के सेशन में देखने को मिल रही है। अपोलो टायर्स पर विवेक, आपकी क्या राय होगी और किस तरीके से आगे जाते हुए मूव देखते हैं? चार्ट्स पर क्या आपको दिखाई दे रहा है? क्या आगे भी मोमेंटम देखने को मिलेगा? मिस्टर गुप्ता, आपसे सवाल है। गुड मॉर्निंग साक्षी। ओवरऑल अपोलो टायर्स को देखें तो 190 के ऊपर ब्रेकआउट हुआ था और ऑलमोस्ट स्टॉक ने 253 का हाई किया था। मुझे लगता है एक बहुत ही नॉर्मल करेक्शन है। अभी स्टॉक 231 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है हो सकता है 230 से लेकर 245 की रेंज में कुछ दिन कंसोलिडेट करने के बाद फिर से स्टॉक एक अच्छी रैली दिखाए और अपने नेक्स्ट लेवल्स 275 से लेकर 280 तक देखने को मिले। तो इनको अपनी पोजीशन डेफिनेटली होल्ड करके रखनी चाहिए। जी, पोजीशन होल्ड करने की सलाह है अपोलो टायर्स में। एक एसएमएस ले लेते हैं और सवाल हमें भेजा है वंदना ने चंडीगढ़ से। क्वेश्चन है इनका टेक महिंद्रा पर। 1000 शेयर्स इनके पास है। जो परचेजिंग प्राइस है वो 445.75 के लेवल्स पर है। आज आईटी स्टॉक से मोमेंटम पॉजिटिव है एचसीएल टेक के अर्निंग्स के बाद। और टेक महिंद्रा पर इनफैक्ट खबर भी है कि अब ये भी कुछ ले ऑफ्स का प्लान कर रहे हैं, लेकिन स्टॉक पॉजिटिव बाय साइड ट्रेड कर रहा है 431 के लेवल्स पर। मिस्टर करवा, आपके राय क्या है टेक महिंद्रा पर? इनके बाइंग प्राइस से थोड़ा सा नीचे है ये स्टॉक, लेकिन क्योंकि वैल्यूएशन वाइज ये स्टॉक्स ठीक लग रहे हैं इस लिहाज से होल्ड कर ले पोजीशन, या फिर कोई और व्यू है आपका? दीपाली, इनफैक्ट रिसेंट पास्ट में बहुत नेगेटिविटी ऑलरेडी इस सेक्टर के ऊपर हमने देखी है और एक चीज ध्यान में रहे, जो भी आज के दिन ये हो रहा है मेरे हिसाब से ये लॉन्ग टर्म में टेक कंपनीज के लिए फायदेमंद रहेगा। ऑफ कोर्स ले ऑफ वगैरह है, लेकिन ले ऑफ डायरेक्टली एम्प्लॉइज को हिट करने वाला है, कंपनीज को नहीं करने वाला है। तो जो भी जितनी भी कंपनीज है, जो भी नए रूल्स आ रहे हैं यूएस में, तो उधर इंडियंस को ले ऑफ करके वो लोग अमेरिकन पीपल को हायर कर रहे हैं। तो कंपनी ऐसा सच कोई बड़ा नेगेटिव नहीं दिखाने वाली है। तो इन लेवल्स पे मैं एक कॉन्ट्रेरियन बेट करना चाहूंगा टेक्नोलॉजी सेक्टर पे। और मेरे हिसाब से अगर कोई SIP के माध्यम से टेक सेक्टर में अगर इन्वेस्ट करे तो अगले 1-2 साल में अच्छा रिटर्न भी पाएंगे। और टेक महिंद्रा इन पर्टिकुलर ज्यादा पॉजिटिव यहाँ पे मेरे को दिख रहा है। डेट बिल्कुल है नहीं और परफॉर्मेंस वाइज भी ये ठीक है और आज के दिन ये कंसोलिडेशन हो रहा है चार्ट्स पे भी। तो सब अगर लॉजिक देखे तो 1 साल में ये अच्छा प्रदर्शन देगा। तो आप इसमें बने रहिए। ठीक है, तो बने रहने की सलाह दी गई है। 1 साल के अंदर काफी अच्छा मोमेंटम यहाँ पर जनरेट होते हुए नजर आ सकता है। फंडामेंटल्स भी स्ट्रांग है कंपनी के, बने रह सकते हैं आप अपनी पोजीशन को लेकर। दिल्ली से प्रणव जुड़े हैं हमारे साथ फोन लाइन पर, उनसे भी बात कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग प्रणव, पूछिए अपना सवाल। जी, मैं एक्चुअली कुछ दिन पहले लिया था, जैन इरिगेशन में लिया था, 100 रुपीज 80 पैसे पर 3000 शेयर लिया था हमने। ठीक है, तो फिर अभी ये कुछ दिन 110 के ऊपर गया तो फिर नीचे आ गया। तो ये मैंने शॉर्ट टर्म के लिए किया, तो इसमें क्या अभी कुछ रखना चाहिए कि हटा देना चाहिए, यही जानना चाहते थे।
चलिए, तो टारगेट और स्टॉप लॉस के साथ आपको रणनीति बता देते हैं। मिस्टर गुप्ता है हमारे साथ। पीरियड के लिए लिया मैंने। जी बताइए। चलिए ठीक है। मिस्टर गुप्ता, आपसे सवाल होगा। ऑलरेडी हम देख रहे हैं आईएमडी की तरफ से जो नए स्टेटमेंट्स आए हैं उसकी वजह से मॉनसून भी इस बार अच्छा होने वाला है। इनफैक्ट अब 100% नॉर्मल मॉनसून की भी उम्मीद उन्होंने जताई है। ऐसे में फर्टिलाइजर और इरिगेशन स्पेस से जेन इरिगेशन आपको कैसा लग रहा है? किस तरीके की परफॉर्मेंस यहाँ पर देख रहे हैं? और खासतौर पर अगर चार्ट्स में देखा जाए, क्योंकि शॉर्ट टर्म के निवेशक हैं, इनको कोई टारगेट और स्टॉप लॉस सजेस्ट कीजिए। जेन इरिगेशन चार्ट्स पे काफ़ी बुलिश है। 100 के ऊपर इसमें सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट हुआ था, जो पैटर्न ऑलमोस्ट 9 महीने के ड्यूरेशन में बना था और फिलहाल 118 तक का रैली देखने को मिला था। मुझे लगता है उसके बाद ये एक नॉर्मल करेक्शन है, ये एक एक्यूमुलेशन जोन है। 103 से लेकर 107 की जो रेंज है, मुझे लगता है उस रेंज में फिर से एक्यूमुलेशन होगा और स्टॉक में फिर से रैली देखने को मिलेगी। 118 से लेकर 120 का लेवल मुझे लगता है स्टॉक में फिर से देखने को मिल सकता है। करेंटली ये 98.50 के स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं 118 और 120 के टारगेट के लिए। वैसे भी जेन इरिगेशन जो है ऑलरेडी एक्सपेंशन मोड में। हाल ही में कंपनी ने अमेरिका में भी 2 कंपनियों का एक्विजिशन किया था और फर्दर भी ओवरसीज एक्विजिशंस करने के लिए अपॉर्चुनिटीज देख रही है। अगली क्वेरी हमें भेजी है राम किशोर ने मुजफ्फरनगर से। राम नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। नमस्कार जी, मेरे पास मैडम ऑप्टो सर्किट के शेयर है 11,000। ऑप्टो सर्किट के शेयर्स हैं आपके पास और आपका बाइंग प्राइस क्या है? 10 रुपीज 60 पैसा। 10 रुपीज़ 60 पैसा आपका बाइंग प्राइस है। ठीक है, आपको कमेंट्स दिलवा देते हैं। अभी तो आपको थोड़ा सा नुकसान हो रहा है क्योंकि ये स्टॉक 10 रुपये 15 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। लेकिन मिस्टर करवा, क्या सलाह होगी आपकी ऑप्टो सर्किट पर? इन्होंने लो वैल्यू स्टॉक है, इसीलिए ज़्यादातर जो ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो लो वैल्यू स्टॉक्स पर वैसे भी अट्रैक्ट हो जाते हैं। अब क्योंकि इनके खरीद भाव से ये शेयर नीचे आ चुका है, इसलिए थोड़े से चिंतित होंगे भी। हाल ही में ऑर्डर इनफ्लो तो ठीक ठाक रहा है ऑप्टो सर्किट पर, लेकिन अभी सजेशन क्या है आपका? होल्ड कर ले? ये जो इनको नुकसान हो रहा है ये मुनाफे में बदलने की प्रोबेबिलिटी है क्या? इनफैक्ट इन्होंने, मुझे लगता है कि लो वैल्यू देख के नहीं, लो प्राइस देख के लिया है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू तो कुछ खास मुझे दिख नहीं रही है। और जनरली एक इन्वेस्टर्स का ये होता है कि प्राइस अगर कम है तो उसका वैल्यू भी ज्यादा होता है, तो वैसा कोई जरूरी नहीं है। और पर्टिकुलरली ऑप्टो सर्किट में देखिए, मैं तो पिछले कई सालों से इससे ट्रैक कर रहा हूँ और कुछ भी इंटरेस्टिंग मुझे लगता नहीं है इसमें। पहली चीज, प्रमोटर होल्डिंग बहुत कम है, कॉन्फिडेंस मुझे उनका भी इसमें लगता नहीं है, और कंपनी में काफी डेट है। ऑफकोर्स थोड़ा बहुत तो इन्होंने कम किया है, लेकिन काफी रिस्की बेट होगा ये। तो इस मार्केट में जब मार्केट डेली हाई छू रहा है और ये एक ऐसा स्टॉक है जो एक ही जगह पे पड़ा हुआ है, तो आप इसमें लेके क्या करने वाले हो? कमा नहीं पाओगे आप, तो निकल जाइए और कुछ बेटर ऑप्शन देखिए। इनफैक्ट अगर मेडिकल इक्विपमेंट्स के साइड में भी आप अगर देखना चाहो तो बीपीएल एक बेटर कंपनी है इससे, तो ऑप्टो सर्किट से तो। बीपीएल ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर भी आपको राय मिल चुकी है। औरंगाबाद चलते हैं। राधेश्याम हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं, उनसे बातचीत भी कर लेते हैं। राधेश्याम जी, गुड मॉर्निंग। पूछिए, आज का कौन सा शेयर है आपका? उत्तम गलवा है मेरे पास मैम शेयर। ठीक है, तो मैम क्या करें मैम? आपने 24.70 के आसपास खरीदारी की है? हाँ मैम। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए आपने क्या यहाँ पर निवेश किया, क्योंकि क्वांटिटी भी आपकी छोटी ही है और जो अभी प्राइस ट्रेंड चल रहा है उसी के आसपास की खरीदी है? राधेश्याम जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो अपना टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए और सवाल का जवाब दीजिए। उत्तम गालवा में क्या आपका शॉर्ट टर्म ट्रेड है? हाँ मैम। ठीक है, आपको राय दिलवा देते हैं। मिस्टर गुप्ता, उत्तम गालवा अभी आपको ट्रेडिंग के नजरिए से कैसे लग रहा है? इन्होंने जो खरीदारी की है 75 शेयर्स की 34.70 के भाव पर की है। उत्तम गालवा का ओवरऑल ट्रेंड देखें तो बेसिकली एक लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन रेंज में है। 36.50 से लेकर 28.80 की रेंज में स्टॉक काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है। अभी देखें तो इस रेंज के हायर साइड पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है ओवरऑल बायस इसमें काफ़ी पॉजिटिव है। इनको अपनी पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। 32 के स्टॉप लॉस साथ अपनी पोजीशन को होल्ड करें। ऊपर में मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में 37.50 तक के टारगेट देखे जा सकते हैं, और अगर 38 का लेवल क्रॉस होता है तो ये स्टॉक एक नई ट्रेंड में शुरू हो जाएगा और मुझे लगता है 42 से लेकर 43 तक के भी लेवल्स इसमें ओपन हो जाएंगे। तो 32 के रिवाइज स्टॉप लॉस साथ अपनी पोजीशन को होल्ड करें। ठीक है, तो यहाँ पर व्यू आपको मिला है। अगले कॉलर हमारे साथ जो फोन लाइन पर मौजूद है सर, वो है कुणाल मुंबई से। कुणाल, गुड मॉर्निंग, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? हाय, मेरा नाम कुणाल जैन है और मैंने 1600 शेयर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लिए थे और 119.90 पे लिए हुए थे।
ठीक है, बाय किया था, तो क्या इसका क्या करना चाहिए आपको बता देते हैं। हाँ मिस्टर करवा, क्या करेंगे? सेंट्रल बैंक में 116 पर ट्रेड कर रहा है, 119 की इनकी बाइंग है, 120 की मान लीजिए, क्योंकि 119.9 के लेवल की इनकी खरीद है और थोड़ा सा नुकसान इनको भी हो रहा है, लेकिन होल्ड कर ले क्या? क्योंकि आप देखिए छोटे बैंकों में एक तो पहले हमने ऑलरेडी ठीक ठाक बाइंग देखी है, दूसरी वजह ये कि अब जो इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, आरबीआई ने जो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन की शुरुआत की है आईडीबीआई बैंक के बाद, इस कैटेगरी में और बैंक्स भी आ सकते हैं। तो करना क्या चाहिए मौजूदा माहौल में, सेंट्रल बैंक पर ही नहीं और उन छोटे बैंकों में जिनमें निवेशित है इन्वेस्टर्स? इनफैक्ट दीपाली, मैं मतलब साक्षी और मेरी बहुत बार इस पे बात हो चुकी है इस शो पे, और मैं तो पिछले 6 महीने से सारे बैंकिंग सेक्टर पे बाई रिकमेंडेशन खुल्लम खुला देते रहा हूँ। और ऐसा है कि जितने भी अगर पीएसयू सेगमेंट में किसी ने अगर कहीं पे भी बाई किया है तो आज वो नुकसान में नहीं है, प्रॉफिट में है। ऑफ कोर्स इन्होंने पीक पे लिया है अभी 119 रुपए में, लेकिन फिर भी जितने भी आज एक्शन हो रहे हैं, मेरे हिसाब से क्या होने वाला है कि जैसे जैसे ये एनपीए प्रॉब्लम सॉल्व होता है, अब एक एनपीए हिस्ट्री बन जाएगा स्लोली, और कंपनीज जितनी भी ये बैंक्स है फ्यूचर में प्रॉफिट दिखाना चालू करेगी। तो 119 भी ठीक है, पीक में लिया है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। अगर यहाँ पे आप एनपीए को नजर रख के आप इसमें बने रहिए, मेरे हिसाब से ये काफी अच्छा करेगा बैंकिंग सेक्टर यहाँ से भी। तो अगले 6 महीने से लेके एटलीस्ट 9 से लेके 12 महीने तक मैं इसमें बुलिश रहूंगा ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर पे, और पर्टिकुलरली मिड कैप पीएसयू बैंक और लार्ज कैप पीएसयू बैंक्स पे। ठीक है, तो 1 साल तक के लिए आप बने रह सकते हैं अपनी पोजीशन पर, स्ट्रॉन्ग अपसाइड पूरे बैंकिंग स्पेस में बुलिश नजरिया भी रखते हैं यहाँ पर मिस्टर करवा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक और सवाल हमारे पास एसएमएस के जरिए आया है, ये जम्मू से कमल ने भेजा है। शिवम ऑटो पर ये जानना चाहते हैं, 700 शेयर्स हैं इनके पास, 58 के भाव पर उन्होंने खरीदारी की हुई है। मिस्टर गुप्ता, आपसे जानना चाहेंगे शिवम ऑटो पर अभी चार्ट्स किस तरीके से लग रहे हैं? क्या जो ऑनवर्ड ट्रैजेक्टरी है ऑटो स्पेस में और या फिर ऑटो एंसिलरी स्पेस में, क्या पॉजिटिव नजर आ रही है शिवम ऑटो में? शिवम ऑटो चार्ट में काफ़ी बुलिश है। 1.5 साल के कंसोलिडेशन के बाद इसने एक फॉलिंग वेज फॉर्मेशन बनाया जो कि काफ़ी बुलिश फॉर्मेशन है, और 50 रुपीज़ के ऊपर एक ब्रेकआउट भी दिया है। मुझे लगता है ये रैली 70 तक सस्टेन हो सकती है, तो इनको डेफिनेटली अपने स्टॉप लॉस ट्रेल करके 70 तक के टारगेट के लिए वेट करना चाहिए। अगर इनका होल्डिंग पीरियड 3 से 6 महीने का है तो ये लेवल दिखने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। ठीक है।